हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपका मैथ्स का 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ, जिसमें हम मैथ्स के सारे 2022 के क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपका विज्ञान का, संस्कृत का और हिंदी का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको इनकी क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से इन पेपर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रीवियस ईयर पेपर, पहला प्रश्न आपका क्या है? लॉग बेस 381 इक्वल 4 का घातांकीय रूप है। इसका घातांकीय रूप क्या बनेगा? तो देखिए, जो बेस दिया गया होता है उस पर घात चढ़ जाती है, यानी कि जो इक्वल के इधर जो संख्या लिखी है वो घात के फॉर्म में आ जाएगी। 3 की घात 4 बराबर 81। आपका पहला ऑप्शन है 4 की घात 3 बराबर 81, दूसरा ऑप्शन है 3 की घात 4 बराबर 81, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा? सबसे पहले हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है? दर चाहिए। जब तक दर पता नहीं होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, हम मान लेते हैं कि कोई धन हमारे पास है P, और ये 5 वर्ष बाद कितना हो गया चेंज होके? 2P हो गया। अब इस कंडीशन में यहाँ पर हमको SI कितना मिला है? SI कितना मिला? SI मिला P, धन था P और P से कितना हो गया? 2P हो गया है। तो हमको SI कितना मिल रहा है? यहाँ पर SI मिला है P। अब हम यहाँ से दर फाइंड कर सकते हैं। दर कितनी निकल के आएगी? SI बराबर PRT अपॉन 100। SI की जगह P रखा, P की जगह P, R हमें निकालना है, T की जगह कितना आ जाएगा? कितने समय में हो रहा था? 5 वर्ष में हो रहा था, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 100। डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और P से P कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दर हमारी निकल के आ गई 20%। दर हमको पता चल गई है। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। कितना समय लगेगा यहाँ पर? अब हमसे कहा क्या गया है प्रश्न में? अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो धन है हमारा वो P कितने वर्ष में क्या हो जाएगा? 3P हो जाएगा। यानी कि अब हमारा SI इस कंडीशन में कितना हो रहा है? इस कंडीशन में हमें SI मिल रहा है 2P। SI हमारा 2P रहेगा ना, तो अब SI की जगह हम 2P रख देंगे, यानी कि 2P बराबर P इंटू R कितना मिला? 20 इंटू T अपॉन 100। 0 से 0, 2 पंजे 10, P से P कट जाएगा और 5 दूनी 10, यानी कि T का मान कितना आ गया? 10 वर्ष निकल के आया है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन क्या है? 10 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका कह रहा है? व्यंजक आपको यहाँ पर दिया गया है, व्यंजक दिया गया है आपको, और इस व्यंजक को सॉल्व करना है। व्यंजक क्या है? व्यंजक p² x² प्लस c² x² माइनस ac² माइनस ap² के गुणनखंड बताइए। इसके क्या गुणनखंड निकल करके आएंगे? सॉल्व करिएगा इसको। तो देखिए, यहाँ पर 2 पद मिल रहे हैं और ये 2 पद मिल रहे हैं। इन 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है? x² कॉमन मिल रहा है। हमने x² कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? p² प्लस का c²। ठीक है, अगले जो 2 पद हैं इनमें क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस का a, और अंदर क्या बचेगा? c² प्लस p²। यही बचेगा ना अंदर। अब क्या बन गए? अब आपके 2 पद यहाँ पर बन गए, पहला पद ये और दूसरा पद ये। इन दोनों पदों में ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट कॉमन ले लो। p² प्लस c², अंदर क्या बचेगा? x² माइनस का a। यही आंसर हो गया। क्या है? पहला ऑप्शन है आपका क्या है? p² प्लस c² ब्रैकेट में x² माइनस a, और यही सेम आंसर मिल गया। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर x सच दैट x सम संख्या और x इज स्मॉलर देन 9, समुच्चय b दिया है 7 3 4 8, तो b माइनस a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समुच्चय a बराबर निकालते हैं। क्या बनेगा? सम संख्याएं हैं, वो भी कहाँ से? 9 से छोटी सम संख्याएं हैं। और सबसे पहली सम संख्या क्या है आपकी? 2, तो फिर लिखो 2। इसके बाद क्या आएगी? 4 6 और 8। अगली क्या है? 10। 10 9 से बड़ा है, इसलिए ये तो आ नहीं सकती। इतनी ही सम संख्याएं हो जाएंगी। हमें निकालना क्या है इस प्रश्न में? b माइनस ए का मान निकालना है। b माइनस ए कितना हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होंगे उन अवयवों को छोड़ दो, बाद बाकी जो b में मिल रहे हैं, क्योंकि b में से घटा रहे ना, बाद बाकी जो b में बचे हुए अवयव होंगे वही आपके हो जाते हैं इसमें समुच्चय में। तो क्या है? 7 3 4 8 में 4 और 8 कॉमन मिल रहा है, बचे हुए क्या है? 7 3। तो यही आंसर हो गया हमारा।
पहला ऑप्शन है 2,4, दूसरा ऑप्शन है 3,4, तीसरा ऑप्शन है 7,3 और लास्ट ऑप्शन है आपका 7,8। तो सी आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की जो दो वृत्त दिए हैं, उन त्रिज्या के वृत्तों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो उनमें से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त आपका ये है और दूसरा वृत्त हम ले लेते हैं ये। इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक 3 सेंटीमीटर। तो एक थोड़ा बड़ा बनेगा। एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ले लिया और एक हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहाँ पर इन वृत्तों से 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कौन कौन सी? पहली स्पर्श रेखा आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। दूसरी कैसे जाएगी? ये रही दूसरी। और तीसरी कैसे जाएगी? तीसरी जाएगी क्रॉस करते हुए, ठीक है ना। और चौथी जाएगी इस तरीके से। यानी कि टोटल हम यहाँ पर 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। तो बताओ कितना होगा? आपका ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता? तो आपका जो चालू खाता होता है उस पर ब्याज नहीं मिलता, ठीक है। क्या किस पर? चालू खाते पर। आगे बढ़ते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? ऐसे प्रश्न मैंने आपको करवाए हुए हैं। कहाँ पर कराए थे? अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन पेपर, सॉरी, अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में कराए थे। क्या कहा गया है आपसे? छात्र बताए गए हैं। कितने छात्र बताए गए हैं? 300 छात्र हैं। और 300 छात्रों के लिए राशन सामग्री जो है वो कितने दिन चलती है? 15 दिन चलती है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि 200 छात्र चले गए, तो बचे हुए छात्र कितने हैं? 200 छात्र तो चले गए हैं, तो बचे छात्र कितने बचे? 100 छात्र बचे ना। हम मान लेते हैं कि ये 100 छात्र जो हैं इनके लिए राशन सामग्री चलेगी x दिन। सबसे पहले एरो लगा लो, x की तरफ एरो लगा लिया। अब बताओ 300 छात्र के लिए जो सामग्री थी वो 15 दिन तक चल रही थी। अब वो 300 छात्र की जगह बच्चे छात्र कितने? 100 छात्र बचे हैं। तो वही सामग्री 100 छात्रों के लिए कितने दिन चलेगी? ज़्यादा दिन चलेगी ना, 15 से ज़्यादा दिन चलेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? 300 से हम जब 100 की तरफ आ रहे हैं तो इधर वाली जो संख्या है 15 से बढ़ रही है। एक्स का मान पक्का 15 से ज़्यादा ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा क्या बन रहा है? प्रतिलोम अनुपात बन रहा है। तो एरो हम क्या लगाएंगे? ये एरो अगर ऐसा लगाए तो ये एरो क्या हो जाएगा? हमारा उल्टा हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये बात समझ लो। और हमेशा एरो पहले एक्स वाला लगाना, उसके बाद दूसरा वाला लगाना कि वो प्रतिलोम अनुपात है या नहीं है। अनुलोम है तो सीधा सीधा दोनों एरो एक ही दिशा में लगते हैं, और प्रतिलोम है तो फिर दिशा अलग अलग हो जाएगी। अब इनको लिखना कैसे? तो हम इधर से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 15 अनुपात x, ये बात खत्म हो गई। इसके बाद हम आएंगे कहाँ? इस तरीके से। तो समानुपात 100 अनुपात 300, ठीक है ना। अब क्या होगा? अंदर वालों का गुणनफल किसके बराबर होता है? बाहर वालों के गुणनफल के। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? x मल्टीप्लाई 100 इक्वल हो जाएंगे 15 मल्टीप्लाई 300। पक्षांतर कर दो इसको तो क्या बन जाएगा? x बराबर 15 गुणा 300 बटे 100। 0 से 0 कट जाएंगे, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया? 15 तियाँ 45 दिन। यानी कि जो भोजन सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? 45 दिन चलेगी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या था यहाँ पर? 14 + 7x + x² में x + 3 से भाग देकर भागफल व शेषफल दोनों ज्ञात कीजिए। बताओ कितना निकल कर के आएगा यहाँ पर भागफल और शेषफल? उम्मीद कर रही हूँ प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना निकल कर के आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ सॉल्व कर देती हूँ। हमारे पास किससे हमें भाग देना है? x + 3 से भाग देना है। और जो भी हमारा दिया था हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। यानी कि पहले हम लिखें x², उसके बाद हम क्या लिखें?
उसके बाद बाकी के पदों को लिखते हैं। तो हमारे पास पहला पद क्या था, 14 की जगह हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। इसके बाद आएंगे एक्स पर, तो हो जाएगा 7x और प्लस का 14। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ख़त्म करो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 3 यानी कि 3x, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, 7 में से 3 गए 4x, प्लस उतारा ले लो 14 का। अब यहाँ एक्स है, यहाँ 4 है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का कर दो। तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 4 का गुणा करिए, 4x और 4×3 12, घटाइए यहाँ पर माइनस माइनस, तो ये घट जाएंगे। 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 2, और भागफल कितना हो गया, x प्लस 4। तो वही यहाँ पर लिख लेते हैं, भागफल बराबर x प्लस 4, और आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर लिख लो शेषफल बराबर, एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिख करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। हमारे पास यहाँ पर कितना राशि बताई गई थी, 10,000 रुपये की राशि बताई गई थी। तो सबसे पहले हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, यानी कि हमें सूत्र क्या पता है, मिश्र धन का सूत्र पता हुआ है। तो हम लगाएंगे a बराबर p मल्टीप्लाई 1+r/100, और इसकी पावर कितनी लग जाएगी, t पावर लग जाती है। घात किसकी लगती है, समय की लगती है, घात लगा दिया हमने 3। ए का मान कितना है हमारा, ए का मान पता नहीं, ए का तो निकालना ही है हमें प्रश्न में। हमारे पास पी दिया गया है, पी कितना है 10,000, 1+r का मान कितना है, 10% दी गई थी, तो 10/100, और टी दिया गया था 2, तो 10, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 गुणा 10 एकम 10 और 11/10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, 10,000 गुणा 11 का वर्ग कितना, 121/10 का वर्ग, 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, कितना बन जाएगा यहाँ पर 121, और ये 2 0 आ जाएंगे। ये हमारा ए निकल के आ गया। यहाँ से हम सी आई निकाल सकते हैं आराम से। सी आई हमारा क्या निकलेगा, ए माइनस का पी। सी आई का सूत्र यही तो होता है। और हमारे पास ए कितना आया है, 12,100 रुपये, माइनस का हमारे पास जो पी था वो कितना था, 10,000 था। यहाँ से कितना आ गया, 2,100 रुपये हमारा सी आई निकल करके आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एस आई निकालना है, तभी तो हम अंतर निकाल सकते हैं। एस आई बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, हमारे पास जो ये दिया था मूलधन वो कितना था, 10,000 था, गुणा आर का मान कितना दिया था प्रश्न में, 10 दिया था, और समय दिया था 2 वर्ष, बटेगा हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। एस आई निकला है हमारा 2,000, और जो हमारा सी आई निकल के आया था वो निकल के आया था 2,100। इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2,100 रुपये माइनस का 2,000, यानी कि 100 रुपये। ठीक है, सी आई माइनस एस आई का अंतर कितना आया, 100 रुपये। आ गया ना सभी का आंसर, उम्मीद करी हूँ सभी का आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखा है a माइनस a1/ax-1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड क्या निकल के आएंगे, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दिया था, ब्रैकेट में दिया था a माइनस 1/ax-1, तो मल्टीप्लाई कर दो इसका अंदर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का a माइनस 1/a, सॉरी एक सेकेंड, ए एक्स आएगा, गुणा भी करना है, फिर माइनस माइनस प्लस का 1/ax माइनस का 1। यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x माइनस का a हो जाएगा अंदर जो बचेगा।
यहाँ क्या कॉमन मिल रहा, तो यहाँ पर 1/a कॉमन लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम 1/a कॉमन लेंगे तो हमारा ये जो 1/ax है ना, जब कॉमन लेते तो क्या करते हैं, 1/a का डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो वही बचा है यहाँ पर अंदर x, और यहाँ क्या बचेगा, 1/a का डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा a। दो ब्रैकेट आपके देख रहे हैं सेम सेम हो गए ना, कॉमन ले लीजिए इनको, x माइनस a, और यहाँ पर बचेगा x प्लस का a। समझ में आ गई ना बात। तो आपके गुणनखंड क्या क्या हो गए इस क्वेश्चन के, x माइनस a और दूसरा निकल आएगा x प्लस a। ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको डिटेल में यहाँ समझा देती हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर 1 में से कॉमन ले रहे हैं ना, यहाँ 1 था और 1 में से जब हमने 1/a कॉमन लिया तो इस कंडीशन में हम 1/a का डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, a ऊपर पहुँच जाएगा, इसलिए आपका a बचा था और वही a मैंने यहाँ पर लिख दिया है। समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र में ए बी व्रत, सॉरी आपका एक वृत्त दिया है और उसमें जो P है वो क्या है, स्पर्श बिंदु है जिस पर एक स्पर्श रेखा खींची है ए बी। एंगल क्यू पी आर 80 है और एंगल पी आर क्यू है आपका 30। तो एंगल आर पी बी यानी कि ये वाला एंगल पूछा गया है। तो ऐसे इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए, जब भी आपका इस तरीके से दी जाए एक स्पर्श रेखा और आपका अगर कोण बन रहा होगा, स्पर्श रेखा दी गई और इससे जुड़े हुए अगर कोण बन रहे होंगे तो देखना, अगर ये वाला हमें एक कोण फाइंड करना है एक्स, तो देखिए स्पर्श रेखा से जो जीवा ये खींची गई है, इस जीवा से जो एकांतर खंड में कोण बना होगा उसके बराबर होता है आपका ये वाला एंगल। तो ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दूसरा बताती हूँ, आपका ये जीवा है ना, इस जीवा से यहाँ पर अगर एंगल वाई बन रहा है तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, सॉरी ये स्पर्श रेखा थी, इस स्पर्श रेखा से ये जीवा है यहाँ पे आपकी, और इस जीवा से इधर जो आपका कोण बन रहा होगा तो ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों बराबर होंगे, यानी कि वाई वाई। अब इस जिस चीज़ को आपने अभी समझा है ना, इसको वापस से अपने उस पर देखिएगा, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक जीवा है, यानी कि ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये एंगल किसके बराबर होगा, इस जीवा से जो एकांतर खंड में कोण बन रहा है, और इस जीवा से कोण बन कौन सा रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल अगर एक्स हम ले लेते हैं तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम क्या करें, अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते तो ये निकल आएगा ना, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो कोई भी एक फाइंड करो। हमारे पास ट्रिक ये है कि ये हमारा ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है तो हम ये वाला आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक 80 है, दूसरा कितना है, 30 है, यानी कि योगफल कितना हो गया, यहाँ पर दो एंगल हो गए हैं 110। तो इसको ऐसे सॉल्व कर देती हूँ मैं, तभी आपको समझ में आ पाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कौन कौन से एंगल हमें यहाँ पर दिए जा रहे हैं, पहला एंगल है एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल, दूसरा एंगल क्या ले लेंगे, एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल क्यू आर पी। इन सभी का योग कितना होगा, 180। इनमें से दो एंगल हमें दिए हैं 80 और 30, दो का योग हो गया हमारा 110, प्लस जो निकालना है वो लिख लो, एंगल पी क्यू आर बराबर 110, माइनस करेंगे तो एंगल पी क्यू आर हमारा निकल के आ जाएगा 70 निकल के आ जाएगा ना। जब हमारा ये एंगल 70 निकल के आ गया तो ये एंगल बराबर किसके है, इस वाले के, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। बस ये जो प्रमेय मैंने आपको अलग से बताई है इसको अपना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। दो घन में जिनमें प्रत्येक का आयतन 17-28 सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है तो नए घन बने हैं, नया घनाभ बना है और उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। दो घन का आयतन कितना है, 17-28, और उन दोनों घनों को हमने एक साथ जोड़ दिया और हमारा एक घनाभ बन गया कि नहीं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना होगा, घन का आयतन बराबर a क्यूब
प्रश्न में क्या दिया है, 17, 28 दिया है घन का आयतन। ठीक है, 17, 28 आपका 12 का क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब बराबर ए क्यूब, यहाँ से ए निकल के आ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर हमारी ए निकल कर के आ गई। अब हमसे कहा क्या जा रहा है, प्रश्न में हमसे कहा है कि इन दोनों को जब मिलाया तो हमारा क्या बन गया, घनाभ बन गया, और उस घनाभ का हमें संपूर्ण प्रश्न निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए हमें एल चाहिए। अब हमें दो घनों को हमने जोड़ दिया है, दो घनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, दो घन थे, एक घन ये मान लेते हैं और एक घन इस तरीके से ये मान लेते हैं। जब हम दोनों घनों को जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में जो हमारी एल होगी ना, वो एल क्या होगी, डबल हो जाएगी। अभी तो एल बी एच दोनों बराबर हैं, तभी तो घन बना था। अब ये क्या होंगी, एल बी एच अलग अलग हो जाएंगी, मतलब एल अलग हो जाएगी, बी एच तो सेम ही रहेंगी आपकी। तो यहाँ पर एल का मान क्या हो जाएगा, दो बार जुड़ रही है ना भुजाएं, यानी कि 12 + 12, तो एल हो जाएगी 24, बी हो जाएगी 12 और एच हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाएगी 12। तो यहाँ पर अब हम सूत्र लगा सकते हैं आसानी से। एग्ज़ाम में इनके आगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर ज़रूर लिखना। तो घनाभ का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा एल बी प्लस बी एच, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था ना, बस। तो 2 यहाँ पर एल का मान कितना है, 24, बी का मान कितना है, 12, और इसके बाद बी का मान 12, एच का मान कितना है, 12, अगला एच का मान कितना है, 12, और बी का मान एल का मान कितना है, 24। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, 2, 12 चौक कितना, 48, हासिल कितनी लग जाएगी, 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो जाएगा, 288। अगला क्या है, 12 का 12 में तो 144 गुणा 12 का 24 में वापस से करना है तो 288, ये भी बनेगा। ऐड कर दो, 8 8 16 4 20, हासिल लग जाएगी आपकी 2, 8 8 16 4 20, तो कितने हो जाएंगे, 22, हासिल फिर से 2 लगी, 2 2 4, 2 6 और 1 7, यानी कि 720 आपका ये निकल करके आया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकल करके आएगा। निकल के आ गया ना सभी का। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पद दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पद, और इधर हम लाइन डालेंगे बारंबारता। ठीक है, पदों को हम डिनोट करते हैं एक्स से और बारंबारता को हम डिनोट करते हैं किससे, एफ एक्स से। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी जगह सीधे सीधे एक्स और एफ लिख देती हूँ, और मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, एम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो इसलिए हमें एफ एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक्स क्या क्या है, पहला है 4, दूसरा है 9, तीसरा है 8, चौथा है 10, फिर था आपका 12 और उसके बाद था 14। इधर जो बारंबारता दी गई है, बारंबारता क्या है, 3, 9 के साथ में दी गई थी 4, 8 के साथ में दी गई है 2, 10 के साथ में दिया गया था 2, फिर है आपका 6 और फिर है क्या 8। ठीक है ना। अब इनका क्या करना है, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, 4 तियाँ 12, 9 चौक 36, 8 दूनी 16, 10 का करेंगे तो 20 ही रहेगा, 12 छिंग आपका 72 और 14 अट्ठे 112। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, यानी कि इसका हमें योग करना है, और उसके बाद इनका योगफल चाहिए। तो ऐड करो, इनका एडिशन कितना आ रहा है, 6 6 12, 12 और 2 आपके हो जाएंगे 14, 15 16 17 18, हासिल हो जाएगी आपकी, सॉरी कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई यहाँ पर, 9 चौक 36, 9 और 4 दी थी, कितनी दी थी एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, 6 दिया है, ये गलत हो गया है मेरे से, ज़रा इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर होगा आपका 6, ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 चौक सॉरी 6 चौक 24, ठीक है ना, 24 आएगा। तो अब एडिशन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24 और यहाँ पर है आपका 6। अब ऐड कर लीजिए तो एडिशन क्या आएगा,
6 4 10, 2 12, 2 14 और 2 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो 16 लिख दिया। हासिल हो जाएगी 1 2 2 4 और 1 5, 5 2 आपका हो जाएगा 7, 7 7 14 और 1 15, हासिल 1 हो जाएगी और 1 और 1 2। यहाँ पर एडिशन कितना निकल के आ रहा है, तो 4 3 7 2 9 2 11, 11 और 8 आपका 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आ रहा हमारा, हम एम का फॉर्मूला लगाते, एम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 256 और आपका सिग्मा एफ कितना है 25। डिवाइड कर दो, 25 से कम 25 क्या आएगा, 6 का उतारा लेंगे भाग जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाएंगे और उसके बाद कितना बार जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 10.2 आपका आंसर निकल करके आएगा। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन था ये, मैंने कराया हुई है आपको। आज बस इतना ही रखते हैं, आपका पेपर ये काफ़ी लेंथी पेपर था और टाइम लगेगा इसको, तो बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके वो मैं अगले पार्ट में सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।